आज है 8 सितंबर 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मध्य प्रदेश में कानून का राज, गलती करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून राज है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि राज्य के किसी भी जिले, चाहे वो उज्जैन हो या कोई और, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपराध और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की ये सख्ती प्रदेश में अपराधियों के मन में भय पैदा करेगी। मुख्यमंत्री आज करेंगे इंदौर के प्रोजेक्ट्स पर मंथन, अफसरों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। इंदौर के प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रविवार को इंदौर के विकास को लेकर बैठक लेंगे। इस बैठक में अफसरों के अलावा शहर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए अफसरों ने तैयारियां की। सुबह 10:30 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और इंदौर के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर सकेंगे। बैठक में इंदौर के पश्चिमी बाईपास, अहिल्यापथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट निजी एजेंसी की मदद से बनेगा, 4 माह में होगा तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी का चयन किया है, जो अगले 4 महीनों में इसे अंतिम रूप देगी। इस डॉक्यूमेंट में राज्य के सभी विभागों को 8 प्रमुख सेक्टर्स, कृषि, उद्योग, सेवाएं, सरकार, शिक्षा, स्किल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संसाधन और वित्त में विभाजित किया गया। हर विभाग में अपने अपने सेक्टर के लिए विशेषज्ञों की मदद से ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें भविष्य में उनकी भूमिका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान की रूपरेखा तैयार की गई। 2 साल में तैयार होगा महाकाल रोपवे, अक्टूबर महीने से शुरू होगा काम। श्री महाकाल रोपवे प्रोजेक्ट का काम 1 महीने के बाद अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की अवधि 2 साल यानी अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई। महाकाल रोपवे रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संग्रहालय होते हुए गणेश कॉलोनी तक बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 1.76 किलोमीटर होगी। इस रोपवे में 3 स्टेशन, 13 टावर और 48 केबन स्थापित किए जाएंगे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में खुलेगा कैंसर अस्पताल, मंत्री गोविंद सिंह को सीएम से मिला आश्वासन। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जल्द ही कैंसर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। यह आश्वासन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को किया। मुख्यमंत्री निवास पर खाद्य मंत्री राजपूत ने सीएम यादव को बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में कैंसर अस्पताल खोलने के संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। सिक्किम में मारे गए सिपाही के परिवार को 1 करोड़ देगी सरकार। सीएम मोहन यादव ने सिक्किम में जान गंवाने वाले कटनी जिले के सिपाही प्रदीप पटेल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने खजुराहो एयरपोर्ट पर पुष्पचक्र अर्पित कर सिपाही को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 5 सितंबर को सिक्किम के पाक्योंग जिले में जवानों को ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, 37 करोड़ से खरीदी जाएगी फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में हाईकोर्ट की पहल पर चलाई जा रही नशा तस्करी को जड़ से खत्म करने की मुहिम में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें नारकोटिक्स विभाग के डीएसपी संतोष हाड़ा और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र तिगरा से एसआई सतीश वर्मा मौजूद रहे। डीएसपी हाड़ा ने सुनवाई के दौरान अपना जवाब पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट खरीदने के लिए लगभग 37 करोड़ स्वीकृत किए। इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। मध्य प्रदेश से ट्रेन दुर्घटना की खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे शनिवार सुबह उस वक्त पटरी से उतर गए जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के पास पहुंची थी। इस संबंध में रेलवे के एक अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, भोपाल से दिल्ली जाने वाली 12 ट्रेन निरस्त। भोपाल रेल मंडल ने महाकौशल सहित दिल्ली रूट की कई ट्रेन को निरस्त और डायवर्ट किया। बता दें कि दिल्ली जाने वाली महाकौशल, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित अनेक ट्रेन को एक बार फिर से निरस्त और डायवर्ट किया गया है। साथ ही भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वो ऑनलाइन स्टेटस जांचने के बाद ही प्रभावित तारीखों को अपनी यात्रा शुरू करें। आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट का नोटिस, छात्रा के परीक्षा में शामिल होने पर लगी रोक का मामला।
आदिगाजी मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन लेने वाली छात्रा ने सीट छोड़ दी। नियमानुसार 81 लाख रुपए जमा करने के बाद भी उसके पीजी की परीक्षा दोबारा देने पर 3 साल की रोक नहीं हटाई। इतना ही नहीं, छात्रा के 3 साल तक पीजी की काउंसलिंग में बैठने पर रोक भी लगा दी गई थी। छात्रा ने इस डबल कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में अब 12 सितंबर को अंतिम बहस होगी। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज से जवाब मांगा है। नायता मंडला में आईएसबीटी बनकर तैयार, पर यात्रियों के लिए अभी नहीं है कोई सुविधाएं। अचल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आज रविवार से नायता मंडला स्थित आईएसबीटी शुरू किया जा रहा है। इसमें शुरुआत में 12 बसेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहां पर यात्री सुविधाओं से लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की गई। टर्मिनल में यात्रियों के खानपान के लिए दुकानें भी निकाली गई हैं, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। नवलखा से करीब 5 किलोमीटर दूर नायता मंडला बस स्टैंड बनाया गया। आज रविवार से बस संचालन शुरू होना है। जारी हुई यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून सेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल एनटीए ने 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित हुई परीक्षा की आंसर की ही जारी की। एमपी में पीजी रिजल्ट्स में देरी से अटके स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा विभाग ने कहा 20 सितंबर तक प्रवेश दो। स्नातक और स्नातकोत्तर के रिजल्ट में देरी के चलते विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर कॉलेजेस को दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाई है। अब कॉलेजेस को स्नातक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष और स्नातकोत्तर तीसरे सेमेस्टर में 20 सितंबर तक प्रवेश दे सकेंगी। रिहायशी कॉलोनी और सोसाइटीज में इस बार बनेंगे मतदान केंद्र। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रिहायशी कॉलोनीज, बड़ी सोसाइटीज और बहुमंजिला इमारत में आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। कॉलोनीज के कम्युनिटी हॉल या फिर सोसाइटी के ऑफिस को मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश भी दिए कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के कार्य को गंभीरता से लिया जाए। बीएलओ अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे करे और हर दिन की प्रगति की रिपोर्ट दे। मतदाता सूची में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम न हो, ये सुनिश्चित करे। इंदौर एयरपोर्ट पर चेहरा ही आपकी पहचान होगा, डिजी सेवा शुरू। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इसकी वर्चुअली शुरुआत कर दी। अब यहां यात्रियों को स्कैनर मशीन पर चेहरा दिखाने के बाद प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा कर्मियों को किसी प्रकार के पहचान दस्तावेज और टिकट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे यात्रियों का सिक्योरिटी चेकिंग का समय बचेगा और बोर्डिंग समय पर हो सकेगी। महू के बाद अब चोरल में बाघ का मूवमेंट, गीली मिट्टी में पैरों के निशान मिले। इंदौर से महज 40 किलोमीटर दूर एक बार फिर से चोरल वन क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट बढ़ा है। 1.5 साल बाद यहां बाघ नजर आया। बीते 15 दिन में अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीणों ने बाघ को देखने का दावा किया। कुछ स्थानों पर पगमार्क मिले हैं। बारिश होने से गीली मिट्टी में पैरों के निशान फैल गए। इसके चलते वन कर्मियों ने आसपास के जंगलों में सर्चिंग की। महू जंगल से निकलकर अब बाघ चोरल रेंज में पहुंच चुका है। महू वन सीमा से लेकर चोरल रेंज में आने वाले गांव में बाघ की हलचल दिखी है। ईकेवाईसी अपडेट होते ही एरियर के साथ मिलेगी पेंशन। जिले में 12 तरह की श्रेणियों पर मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों की ईकेवाईसी अपडेट हुई तो हजारों लोगों की पेंशन रुक गई। इसके बाद पेंशन नहीं मिलने की शिकायतों पर विराम लगने के आदेश हुए। अब केवाईसी अपडेट होने पर यदि हितग्राही पात्र होगा तो एरियर के साथ पेंशन दी जाएगी। बीमारी छुपाने का बहाना बताकर कंपनी ने नहीं दी बीमा राशि, अब भरना होगा 2 लाख का हर्जाना। एक उपभोक्ता ने अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवाया और जब परिवार का सदस्य बीमार पड़ा तो बीमा कंपनी ने इलाज में खर्च राशि देने से इनकार कर दिया। भोपाल के लालघाटी निवासी राम निहोरे पाटिल की पत्नी को निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया। बीमा कंपनी में दावा किया तो उसे खारिज कर दिया। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में 2019 में मामला दायर किया। 5 साल बाद आयोग ने बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए करीब 2.25 लाख रुपए देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर जारी करनी होगी पॉलिसी होल्डर्स को मिले कई अधिकार। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा पॉलिसी होल्डर्स के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया। इस सर्कुलर में इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दोनों के क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा और कई हेल्थ बीमा पॉलिसीज और पॉलिसी होल्डर्स के अधिकारों को शामिल किया गया। बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी होगी।
मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे एक्टिव रहेगा मॉनसून। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में अति कम दबाव का क्षेत्र बन गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के रविवार को अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। मॉनसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। अवदाब के क्षेत्र के आगे बढ़ने की वजह से सोमवार से प्रदेश में अच्छी वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। बाजार में जमकर होगी खरीदारी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक। गणेश चतुर्थी से त्योहारों का मौसम शुरू हो गया। अब दीपावली तक बाजार में रौनक रहेगी। कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। गणेश चतुर्थी पर भी बाजार में जमकर खरीदारी होती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा रौनक है। लोगों ने पहले से खरीदारी के लिए प्लानिंग कर रखी है। कमलनाथ को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। एमपी कांग्रेस के नेताओं का भी बढ़ सकता है कद। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट हारने के बाद कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस में ही अलग थलग खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन बीते दिनों कमलनाथ की दिल्ली में राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद एक बार फिर से इस बात की अटकलें तेज हो गईं कि कमलनाथ एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले हैं और उन्हें जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कमलनाथ के साथ ही एमपी कांग्रेस के 2 और नेताओं को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्फ बोर्ड के साथ देश में 132 संपत्तियों पर है विवाद। एएसआई अफसर गलत बता बोले आप सांसद। वक्फ कानून पर विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की चौथी बैठक में भी जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध किया, वहीं विपक्षी सांसदों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन को गलत बताया और हंगामा किया। एमपीपीएससी की 31 भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के परिणाम आने के बाद महीनों से इंटरव्यू का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। एमपीपीएससी ने 31 भर्ती परीक्षा के होने वाले साक्षात्कारों का शेड्यूल जारी कर दिया। आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 दिसंबर 2024 में आयोजित की थी, जिसके इंटरव्यू मार्च-अप्रैल 2025 में लिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य वन सेवा, व्याख्याता, बीमा चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य पदों पर भी इंटरव्यू के बाद भर्ती की जाएगी। लाडली बहनों को तगड़ा झटका, योजना में घटी रकम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं युवतियों का जीवन संवार रही है। इस योजना में राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर माह 1250 रुपए दे रही है। पात्र महिलाओं के खातों में रकम डाली जाती है। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर माह की 10 तारीख को पैसे ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान है। हालांकि विशेष मौकों पर तारीख और रकम दोनों में फेरबदल हो जाता है। खास बात यह है कि इस माह महिलाओं को पिछले माह की तुलना में कम पैसे मिलेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।